नाविल दोस्ती और मोहब्बत असलम उस्मान असलम कंदल एपिसोड 3 एंड 4। चलो, ये कहते ही अजलान ने बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। आयत भी मुस्कुराती हुई इसके पीछे चल दी। अजलान ने कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट संभाली। आयत भी इसकी देखा देखी में कार का अगला दरवाज़ा खोलती अजलान के साथ वाली सीट पर बैठने लगी। और मैडम, इधर किधर, पीछे बैठो। अजलान आंखें घुमाता हुआ बोला, नहीं, मुझे यहीं बैठना है। आयत इसे देखती हुई बोली, किस खुशी में और क्यों? अजलान दांत पिसता हुआ बोला, मेरी मर्जी। अजलान का रवैया देखकर आयत भी सीट पर उतर आई थी। दिमाग खराब ना करो, शराफत से पीछे बैठो। अजलान गुस्से से चीखा, मैं जमशेद बाबा को बताऊंगी कि आप मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। आयत इसे देखती हुई बोली, तुम ना मेरे बाबा को अपने बाबा ना बोला करो। मैंने कभी तुम्हारे बाबा जैद को कहा? बड़े पापा कहता हूँ मैं इन्हें, क्योंकि वो मेरे बाबा के बड़े भाई हैं। इसी तरह तुम भी मेरे बाबा को चाचू कहा करो। इन्हें ज़्यादा अपना कहने की ज़रूरत नहीं है, समझी? ठीक है, मैं जा रही हूँ जमशेद बाबा को बताने कि अजलान भाई मुझे फ्रंट सीट पर भी बैठने नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि मैं आपको बाबा नहीं चाचू कहूँ। आयत आंखों में आंसू लिए अंदर की तरफ बढ़ी। आयत आयत, बात तो सुनो, मेरी प्यारी गुड़िया नहीं हो, बात सुनो ना। अजलान एकदम घबराता हुआ बोला, जी अजलान भाई। और आयत यहीं पर आकर पिघल जाती थी जब अजलान इसे प्यारी गुड़िया कहता था। अजलान सिर्फ तब आयत को प्यारी गुड़िया कहता था जब इसे सानिया और जमशेद की डांट से बचना हो, या फिर कोई बात हो जो सिर्फ वो आयत के जरिए जमशेद से मनवा सकता हो। तब वो आयत को गुड़िया कहकर बहला लेता था। आ जाओ, बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा अपनी गुड़िया को। अजलान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाता हुआ बोला, शुक्रिया अजलान भाई। आयत प्यार भरे लहजे में कहती अजलान के साथ वाली सीट पर बैठ गई। अजलान भी मुंह बनाकर ड्राइविंग करने लगा। अजलान भाई, मेरी ड्रेसिंग कैसी है? लग रही हूँ ना बिल्कुल आपकी तरह? आयत मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल ट्रेल लग रही हो, जो हर वक्त किसी न किसी का खून चूसने के लिए तैयार रहती है, जैसे कि तुम मेरा। अजलान मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, क्या कह रहे हैं अजलान भाई? आयत अजलान को देखती हुई बोली। आयत के चेहरे से ही मालूम हो रहा था कि आयत ने कुछ नहीं सुना। नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल मेरी तरह। अजलान होठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाता हुआ बोला, सच में बिल्कुल आपकी तरह लग रही हूँ ना अजलान भाई? आयत की खुशी की इंतहा ना थी। वो ऐसी ही थी, थोड़ी पागल सी, बेवकूफ़ सी और शरारती सी, कम अकल, दिमाग का यूज़ ना करने वाली, जैसा अगला बंदा कहे वैसा ही करने वाली, अपने नाम के साथ अपने बाप की जगह चाचू का नाम लगाने वाली, ज़रा सी आहट पर डर जाने वाली, छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली, वो बातूनी सी लड़की, आसमानों की सैर की ख्वाहिश करने वाली, खुद को अल्लाह की बंदी भी कहना और स्टाइलिश कपड़े ही पहनना, नमाज का टाइम जा रहा है तो कोई फिक्र नहीं और नमाज कज़ा हो जाने पर बैठ कर रोने वाली, वो लड़की ऐसी ही थी। पहले फिक्र ना करने वाली, फिर अल्लाह के खौफ से रोने वाली। आयत ज़ैद गोंदल, अपने बाप के नाम को खातिर में ना लाने वाली। हाँ, वो अजीबोगरीब सी लड़की जिसका नाम आयत जमशेद गोंदल था, वो ऐसी ही थी। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह ही लग रही हो। अजलान चिढ़ कर बोला। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए। अजलान भाई देखिए, मैंने वॉच भी बिल्कुल आप जैसी ही पहनी है। जब काफ़ी देर आयत से खामोश ना रह गया तो वो फिर से बोल पड़ी। अजलान ने हैरत से इसके हाथ में पहनी वॉच देखी। ऐसी वॉच तो मैंने कल शाम को खरीदी थी। इतनी जल्दी आयत ने कैसे खरीद ली? इससे कहाँ से पता चला कि मैंने कल कोई वॉच भी खरीदी है? आयत, ये तुमने कब खरीदी? अजलान हैरत से बोला, ये तो मैं नहीं बताऊंगी। आयत शरारती लहजे में बोली, किसी ने गिफ्ट की है या सीक्रेट है अजलान भाई? आयत अजलान की तरफ थोड़ा सा झुकती हुई सरगोशी में बोली, हाशिर कमीने, सब्र कर जा, तुझे तो मैं यूं ही पहुँच कर सेट करता हूँ। 5वीं वॉच दोस्त के लिए है, बड़ा मुंह फाड़ फाड़ कर कह रहा था ना, ये तेरी दोस्त है, आज तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अजलान ने दिल ही दिल में हाशिर को मुखातिब किया, जो कि बेकसूर था। अच्छा आयत, बात सुनो। अजलान ने जलते करते आयत को मुखातिब किया। जी अजलान भाई। आयत भरपूर फर्माबरदारी का मुजाहरा करती अदब से बोली, तुम ना लड़कों से बातें ना किया करो, खास तौर पर हाशिर से, बड़ा कोई फ्लर्टी है, हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है, ठीक है? ये कहते हुए अजलान की नज़र आयत पर पड़ी, जो कि रोने में मसरूफ़ थी। क्या हुआ आयत, रो क्यों रही हो? आप मुझे ऐसा समझते हैं कि मैं लड़कों से बातें करती हूँ? आयत और ज़्यादा रोने लगी। आप मेरा सेल चेक कर लें। आयत सेल अजलान की जानिब बढ़ाती हुई बोली, अरे नहीं, मुझे पता है कि मेरी गुड़िया ऐसी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। अजलान आयत को चुप कराने की कोशिश करने लगा, मगर आयत के रोने में बिल्कुल भी फ़र्क ना आया। आयत चुप कर जाओ, वरना वो जो सामने ट्रक आ रहा है ना, मैं इससे अपनी कार दे मारूंगा। अजलान सबकी इंतहा पर था। नहीं अजलान भाई, अभी तो मैंने डॉक्टर बनना है, लोगों का चेकअप करना है, मैं अभी नहीं मरना चाहती। आयत आंखों पर हाथ रखे तेज तेज रोने लगी। उतरो उतरो मेरी कार से। अजलान कार रोकता हुआ बोला, क्या हुआ अजलान भाई, कार खराब हो गई है क्या? आयत आंखों से हाथ हटाती हुई कार को देखने लगी। हाँ, खराब हो गई है, अब उतरो कार से। आयत फौरन कार से उतरी। आयत के उतरते ही अजलान ने कार का दरवाजा झट से बंद किया। क्या हुआ अजलान भाई, कार ठीक नहीं करनी क्या? आयत अजलान का दरवाजा बंद करता देख हैरत से बोली, कार खराब नहीं हुई, अब तुम्हें यहाँ से कोई
टैक्सी मिल ही जाएगी, सो तुम चली जाना यूनी। खड़ी क्यों हो, क्या हुआ? ओ अच्छा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ये लो। अजलान ने 1000 के चंद नोट इसके हाथ में थमाए और कार वहां से भगा ली। आयत सदमे के हाथ में खड़ी अपने हाथ में चंद नोट देख रही थी जो थोड़ी देर पहले अजलान इसे देकर गया था। एकदम चेहरा उठाकर अजलान की कार को देखा जो अब बहुत दूर जा चुकी थी। इर्द गिर्द के माहौल से खौफ महसूस करती वो अजलान की कार के पीछे भागने लगी। अजलान भाई कार रोके, मुझे डर लग रहा है, आयत रोते हुए बोली। प्लीज कार रोके ना अजलान भाई। इस आयत की बच्ची को तो छोड़ना नहीं है मैंने, हमारे बगैर यूनी गई, वो भी इस अजलान कजलान के साथ। अभी पहुंचने दो यूनी, इस आयत से तो फ्रेंडशिप खत्म करनी है मैंने। जब से हानिया को आयत के घर जाने पर पता चला कि वो अजलान के साथ निकली थी हरम के घर जाने के लिए और अभी तक नहीं पहुंची, तो इसे पक्का अंदाजा हो गया था कि वह अजलान के साथ ही यूनी गई होगी। तब से हानिया गुस्से से खोल रही थी। एक मिनट, ये आयत ही है ना? हुरिया शौक की कैफियत में भागती हुई आयत को देखती हुई बोली। हाँ, और ये जो कार है वो अजलान की ही है ना? हानिया ने तस्दीक करना चाहिए। हाँ, अजलान की ही कार है यार, हुरिया अफसोस से बोली। देखा, इस अजलान फजलान के साथ यूनी जाने का फैसला किया था ना इस आयत ने, देखो अब कैसे ख्वार कर रहा है इसे। कार में हानिया का कहका गूंजा। वैसे इस अजलान कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि हानिया शेरोज शाह की फ्रेंड को ख्वार करने की? इसे अब इसका अंजाम भी भुगतना होगा। हानिया ने कार की स्पीड बढ़ाते कार आयत के पास से गुजारी। आयत, जैसे ही कार आयत के पास से गुजरी, हुरिया ने खिड़की से मुंह निकालकर जोर से चीख कर कहा। भागती हुई आयत एकदम रुकी थी और इसे रुकता देख हानिया ने भी कार रोक दी थी। हूर फ्रंट डोर खोलकर कार से उतरी और पीछे घबराई हुई हरम के साथ बैठ गई जो हल्की आवाज में कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। क्या हो गया है गोंदल? कुछ नहीं होता, अपनी हानिया एक्सपर्ट है कार भगाने में। हुरिया ने तसल्ली देने वाले अंदाज में मुस्कुराकर हरम के हाथ पर हाथ रखा। ठीक। हरम गहरा सांस लेती खुद को रिलैक्स करती हुई बोली। चल आजा। हानिया फ्रंट डोर खोले आयत को साथ वाली सीट पर बैठने की दावत देने लगी। आयत कार में बैठते ही हानि के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। हानि, शुक्र है तुम लोग आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा था, सच में बहुत डर लग रहा था। आयत ने हिचकियां लेते अपने और अजलान के बीच हुई गुफ्तगू इसके गोश गुजार कर दी। अच्छा ना यार, चुप कर जा वरना मैं तेरा बदला नहीं लूंगी अजलान से। हानिया का ये कहना था कि आयत फौरन खामोश हो गई और शरारती अंदाज में मुस्कुराती इसे देखने लगी। हाँ, ये हुई ना बात, हानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हानिया बैग से टिश्यू निकालकर इसकी आंखों के गिर्द फैला काजल साफ करने लगी। अब फिर वो मुंह बैग में डाले कुछ तलाश कर रही थी। बैग से काजल निकालकर आयत की आंखों में लगाया। अब लग रही है ना मेरी लिटिल क्यूटी? हानिया आयत का गाल खींचते हुए बोली। आयत हानिया की इस हरकत पर मुस्कुराई। चलो अब इस अजलान को सबक सिखाएं। ये कहते ही हानिया ने कार स्टार्ट की और अजलान की कार के पास से अपनी कार तेजी से गुजारी। इस बार भी वही अमल दोहराया गया। जैसे ही हानिया की कार अजलान की कार के पास से गुजरी, बाय बाय अजलान भाई, आयत कार की खिड़की से मुंह निकाले अजलान को अलविदा कहती शाउट कर दी। हाशिर की कार। अजलान गमों गुस्से की मिली जुली कैफियत में बड़बड़ाया। सब्र कर जा कमीने, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले इसे हमारी जैसी वॉच लेकर दी और अब मेरी कजन को फ्रंट सीट पर बिठा कर ले जा रहा है। ये कहते ही अजलान ने भी कार की स्पीड बढ़ा दी। अब वो यूनी के करीब पहुंच चुके थे। हानिया ने यूनी के सामने कार रोकी और वो चारों कार से बाहर निकल गई। हानिया की कार को रुकता देख अजलान ने भी अपनी कार रोक दी और वो भी कार से बाहर आ गया। या अल्लाह, आज मुझे इतने झटके क्यों लग रहे हैं? हाशिर की कार में ये चुड़ैलों का टब्बर क्या कर रहा था? हाशिर कहाँ है? कहीं खा तो नहीं गई ये चुड़ैले इसे? वो इन चारों को अंदर जाता देख बड़बड़ाया। ओह बेचारा, अभी तक शॉक्ड है। हूर और हानिया ताली मारकर हंसती हुई बोली और अंदर की जानिब बढ़ गईं। आयत और हरम भी इन दोनों के पीछे चल दी। ओए अजलान। अजलान जो अभी तक शॉक था एकदम चौंका और मुड़कर देखा तो सामने ही उस्मान और आजर खड़े नजर आए। वो मुंह बनाता इन दोनों की जानिब बढ़ गया। कैसा है? उस्मान मुस्कुराता हुआ इसके गले लगकर बोला। ठीक, तू सुना? अजलान उस्मान की कमर पर थपकी देता मुस्कुराकर बोला। बस अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक। उस्मान भी बदले में गहरा मुस्कुराया। ओए हट, मुझे भी मिलने दे अजलान से। आजर उस्मान को पीछे हटाता खुद अजलान के गले हुआ बोला। कैसा है मेरा यार? आजर अजलान को खुद में भिंचता हुआ बोला। उस्मान हैरत से आजर को देखने लगा। इसे क्या हो गया है? ओए पीछे हट, मारने का इरादा है क्या मोटे? आजर जो अजलान को खुद में भिंचे हुए था, अपने बारे में लफ्ज मोटा सुनकर एकदम पीछे हुआ और हैरत से अजलान को देखने लगा। यार मैं तुझे कहाँ से मोटा लगता हूँ? अच्छी खासी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क कर दिया। आजर रोनी सूरत बनाता हुआ बोला। तंग करेगा तो यही बोलूंगा ना, अजलान ने मुंह बनाता हुआ बोला। अच्छा छोड़ इन सब बातों को, ये बता कि हाशिर कहाँ है? नजर नहीं आ रहा, आज बड़े हिसाब बाकी हैं मेरे इससे। पता नहीं अभी तक तो नहीं आया। आजर घबराता हुआ बोला। चल ओए इसे कॉल कर, कमीना अभी तक नहीं आया है। हाँ इसे कॉल करता हूँ कि अभी तक क्यों नहीं आया। आजर वहां से बचता एक साइड पर होकर हाशिर को कॉल करने लगा। आज देर कर दिया आपने आने में, वो नाराज सी बोली। हाँ आज बहुत देर से घर आया था और नींद भी बहुत देर से ही आई थी, तभी देर हो गई। वो इसकी पुश को देखता हुआ बोला। अच्छा ख्वाबों की शहजादी, तुमने मुंह दूसरी तरफ क्यों किया हुआ है? कोई जवाब न मिलने पर वो फिर बोला। नहीं बस ऐसे ही। वो इसकी जानिब मुंह मोड़ते हुए बोली। सुनो ए चांद सी लड़की, वो जो कब
कब से कुछ कहना चाह रहा था, आखिर पुकार ही लिया। जी, एक और नया नाम। वो धीरे से मुस्कुराई। जरा अपना नाम तो बताओ। जो आपने बोला, सोचा और रखा वही है मेरा नाम। कहाँ रहती हो वो मकाम तो बताओ। आपके दिल में क्या करती हो वो काम तो बताओ। आपको हिप्नोटाइज किस लिए करती हो ये निकाब, जरा वो बात तो बताओ। आपकी सोच बनने के लिए, आपके दिलो दिमाग में रहने के लिए। क्या आप सोचे, क्या वो चांद सी लड़की वाकई चांद जैसी होगी? वो ख्वाबों की शहजादी क्या वाकई शहजादी होगी? अपना चेहरा दिखा दो ना, अपनी दुनिया में अपना मेहरम बना लेना। कैसे मेहरम बना लूँ ना? तुम्हारा नाम मालूम है मुझे और ना जगह का पता मुझे, ना ही तुम्हारा चेहरा देखा मैंने। ये मेरी दुनिया है और मैं इस दुनिया की लड़की। रही बात चेहरा देखने की, तो मेहरम बना ले मुझे अपनी दुनिया में। मैं आपकी दुनिया में भी हूँ, आपके आसपास, मगर आपको पता नहीं। तो तुम्हारा फायदा मेरे पास रहने का, जब मुझे नहीं यही नहीं पता चलता कि तुम वही ख्वाबों की शहजादी हो। मैं जा रहा हूँ। वो नाराजगी जाहिर करता जाने लगा। अच्छा सुने, आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं ना, तो देख ले, मैं नहीं मना करती आपको, लेकिन प्लीज जाए मत। वो फौरन इसके करीब आती इसका हाथ थाम कर बोली। ये बात सुनते ही इसकी आंखें चमकी और वो मुस्कुराता हुआ मुड़ा, इसके करीब आकर इसका निकाब उतारने लगा। अभी वो इसका निकाब उतारने ही वाला था कि सेल पर आती काल से हाशिर की आंख खुल गई। ये क्या हुआ? वो उठकर बैठ गया। आंखें अभी भी पूरी नहीं खुली थी। पहले तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। जब होश आने में के बाद पता चला कि इसकी आंख खुल गई है, तो गुस्से से सेल को घूरा। नहीं, एक बार बस, एक बार दोबारा से वो ख्वाब वहीं से शुरू हो जाए, मैं ख्वाबों की शहजादी का चेहरा देख लूँ। वो दोबारा लेटकर आंखें बंद किए सोने की कोशिश करने लगा, मगर अब आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा था। इसने आंखें खोलकर देखा, सेल पर कॉल अब भी आ रही थी। इसने सेल उठाकर नाम देखा तो आजर का नाम जगमगा रहा था। इसने गुस्से में फौरन से कॉल अटेंड की और सेल कान से लगाए। हेलो ओए कमीने, तूने मुझे अभी ही कॉल करनी थी, थोड़ी देर बाद नहीं कर सकता था क्या? हाशिर का गुस्से से बुरा हाल था। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर बाद क्या हो जाना था, जो होते होते रह गया। आजर मजाहिया अंदाज में बोला। थोड़ी देर बाद मेरा ख्वाब पूरा हो जाना था और मैंने ख्वाबों की शहजादी का चेहरा देख लेना था, लेकिन अब थोड़ी देर बाद वो होगा जो होना नहीं चाहिए था। हाशिर दांत पिसता हुआ बोला। क्या मतलब? तू अभी तक सो रहा है यार? अभी तो तुझे यूं नहीं होना चाहिए था। हम लोग कब से तेरा वेट कर रहे हैं। और हाँ, एक और बात बताऊं तुझे? आजर मुस्कुराता हुआ बोला। क्या? हाशिर मुंह बनाता हुआ बोला। वो आफत ना आज तेरी कार में आई है। आजर राजदारी से बोला। कौन आफत? हाशिर को हैरत हुई। कौन हो सकती है? आजर गुस्से से बोला। एक मिनट एक मिनट। हाशिर फौरन बेड से उतरकर खिड़की की जानिब आया और खिड़की से बाहर देखने लगा। हानिया की बच्ची। हाशिर ने सदमे की हालत में पोर्च पर खड़ी हानिया की पंक्चर कार को देखा। आजर, एक मिनट बाद में कॉल करता हूँ। हाशिर ने यह कहते ही कॉल कट कर दी। बाबा, हाशिर जोर से चीखा और गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। हिना फूफो, बाबा कहाँ हैं? हाशिर ने सीने उतरते हिना को पुकारा। हाशिर बेटा, आप अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं गए? वो हाशिर को अभी तक घर पर देखकर हैरानगी से बोली। आप दोनों की लाडली ने कोई कसर छोड़ी हो तो मैं यूं ही जाऊं ना? हाशिर गुस्से से बोला। हाशिर, तुम्हें पता तो हो तुम खुद लेट उठे हो। हानिया तुम्हारे उठने से पहले की यूनी जा चुकी है। शहरोज गरजदार आवाज में बोले। हाँ बाबा, जाए, मुझसे पहले जाए। मैंने मना नहीं किया इसे, मगर मेरी कार में तो ना जाए। हाशिर बाप को सामने खड़ा देख आवाज धीमी कर गया था। तो क्या हुआ? तुम इसकी कार में चले जाओ, ये तो कोई इशू नहीं। शहरोज हाशिर को देखते हुए बोले। लेकिन बाबा, इसकी कार पंक्चर है। तुम्हें कैसे पता कि हानिया की कार पंक्चर है, जबकि तुम तो अभी रूम से बाहर आए हो? शहरोज हाशिर को जांची नजरों से देखते हुए बोले। वो बाबा, तुमने हानिया की कार पंक्चर की थी, इसलिए मैंने हानि से कहा था कि वो तुम्हारी कार में चली जाए। लेकिन बाबा, ये तो चीटिंग हुई ना? हाशिर शेरोज को देखता हैरत से बोला। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं की हमने तुम्हारे साथ। चुप करके किसी दोस्त से कहो कि आकर तुम्हें ले जाए। आगे ही इतनी लेट कर दी है तुमने। और हाँ, आगे से ध्यान रखना, मुझे शिकायत का मौका ना मिले। शेरोज इसे देखते गुस्से से बोले और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। शेरोज और हिना के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। हानिया और हाशिर का रोज का यही मामूल था। एक दूसरे को डांट पड़वाने के चक्कर में कोई ना काम उल्टा कर देते थे, लेकिन फंसता हमेशा हाशिर ही था। शेरोज का कहना था कि तुम हानिया से बड़े हो, अगर तुम इससे प्यार से बात करोगे तो वो भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। बड़े भाई बनकर दिखाओ, बच्चों जैसी हरकतें ना किया करो। और हाशिर को यहाँ पर तब चढ़ती थी। इसे नहीं कहते कि मैं बड़ा भाई हूँ, मेरी इज्जत किया करे, हमेशा मुझे ही डांटते हैं। फूफो, ये क्या बात हुई? इस बार भी बाबा ने हानिया का साथ दिया। हाशिर हिना को देखता शिकवा को ना लहजे में बोला। बेटा, तुम भी हानिया को तंग ना किया करो ना। हिना प्यार भरे लहजे में हाशिर को समझाते हुए बोली। जाए फूफो, आपसे भी बात नहीं करता मैं, आप भी इसी चुड़ैल का साथ देती हैं। हाशिर गुस्से से कहता कमरे से चला गया। या अल्लाह, क्या बनेगा इन दोनों का? कब बड़े होंगे ये दोनों? हिना सोचती हुई किचन की जानिब बढ़ गई। कमरे में आते ही हाशिर आजर को कॉल करने लगा। हेलो, और क्या इरादा है? यूनी आना है कि नहीं? कॉल अटेंड करते ही आजर ने कहा। यार, तुम लोगों में से कोई एक मुझे लेने आ जाओ, मेरी कार तो वो चुड़ैल ले गई है। हाशिर मुंह बनाता हुआ बोला। हाँ तो तू एक काम कर, वो चुड़ैल तेरी कार में आई है ना, तो तू भी अपना बदला ले और इसकी कार में आ जा। आजर फौरन बोला।
नहीं यार, मैं नहीं आ सकता इसकी कार में, क्योंकि मैंने रात को इस चुड़ैल की कार पंक्चर कर दी थी ताकि वो जल्दी यूनी ना जा सके, और ये काम उल्टा मुझ पर भारी पड़ गया है। अब बाबा उसे मेरी कार ले जाने की इजाज़त दे चुके हैं और मुझे कहा है कि मैं अपने किसी दोस्त से कहूँ कि वो मुझे लेने आ जाए। हाशिर ने अपना मसला बताया। तो तुझे क्या ज़रूरत थी इसकी कार पंक्चर करने की? आज़र गुस्से से बोला। और चुप कर, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं तेरी बकवास सुनूं। बस ये बता के लेने आ रहा है या नहीं? चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तो तैयार रहना, ओके? जल्दी आ। ये कहते ही हाशिर ने कार कट कर दी और कपड़े लेता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। ओह, ये हाशिर अभी तक आया क्यों नहीं? क्या बहाना बना रहा था मुझसे बचने का? अजलान गुस्से से बोला। अजलान के इतने भयानक तासुरात देखकर आज़र को पक्का अंदाज़ा हो गया था कि वो हाशिर को कसूरवार ठहरा बैठा है, क्योंकि वही इसके साथ था। आज़र जो अभी सोचे बैठा था कि अजलान को बताएगा कि इसने अजलान को तंग करने के लिए आयत को वॉच लेकर दी थी, मगर इसे इतने गुस्से में देखकर सच बताने का इरादा तर्क कर दिया था। आज़र बेटा, जल्दी से कुछ सोच। अजलान के तेवर देख रहा है ना? पक्का इसने हाशिर से सही वाली लड़ाई करनी है, और जब अजलान ने हाशिर से वाच की तारीख पूछना है तो इसने फ़ौरन कह देना है वाच आज़र ने मंगवाई थी, और फिर बेटा तेरी शामत आनी है। किधर गुम है? क्या कह रहा हूँ मैं? अजलान आज़र का कंधा हिलाता हुआ बोला। कुछ नहीं, वो तो कह रहा था कि इसकी कार पंक्चर। देखा, मैंने कहा था ना कि ज़रूर अब वो कोई ना कोई बहाना बनाएगा मुझसे बचने का। अजलान बीच से इसकी बात काट कर बोला। क्या हुआ है यार, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? तू हाशिर पे इतना गुस्सा क्यों है आखिर? उस्मान अजलान को देखता हुआ बोला। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ हाशिर को लेने। आज़र ने वहाँ से भागने में ही आफियत जानी। ठीक है, तू जा इसे लेने, और अगर इसने भागने की कोशिश की तो ज़बरदस्ती पकड़ कर लाना इसे। अजलान दांत पिसता हुआ बोला। यार, मुझे तो तेरे तेवर ठीक नहीं लग रहे, और हाशिर भी कम नहीं है। अगर तुम दोनों के बीच लड़ाई हो गई तो मुझे गुनाह मिलेगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हाशिर को लेने। आज़र इसे देखता हुआ बोला। देख आज़र, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अजलान की बात पर आज़र टिस से मिस ना हुआ। अच्छा ठीक है यार, मैं सिर्फ इससे एक बात पूछूंगा बस, और कुछ नहीं कहूँगा। आज़र को इसी तरह खड़ा देख अजलान गुस्सा जब करता हुआ बोला। खा हमारी दोस्ती की कसम, तू हाशिर से लड़ाई नहीं करेगा? हाँ, हमारी दोस्ती की कसम, मैं हाशिर से लड़ाई नहीं करूँगा, बस इससे एक बात पूछूंगा। अब ठीक है, अब तू जा इसे लेने। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। आज़र कार की चाबी घुमाते हुए कार की जानिब बढ़ गया। चुड़ैल कहीं की। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये पैदा हुई थी। हाशिर नहाने के बाद आईने के सामने खड़ा अपने बाल सेट करता हुआ गुस्से में बड़बड़ा रहा था। तभी आज़र कमरे में दाखिल हुआ। हाशिर, हाँ आ गया तू? चल जल्दी कर, चलते हैं। अजलान और उस्मान में से किसी ने कुछ कहा तो नहीं? हाशिर कमरे से बाहर निकलकर जीने उतरते हुआ बोला। अच्छा यार, तू इन सब बातों को छोड़, मुझसे एक गड़बड़ हो गई है, प्लीज़ हेल्प कर दे। आज़र इसके पीछे चलता इल्तिजाइया लहजे में बोला। क्यों, क्या हुआ? अब क्या कर दिया तूने? यार, वो मैंने अजलान को तंग करने के लिए इसकी कज़न आयत को हमारे जैसी वॉच लेकर दी थी। तुझे तो पता ही है कि वो अपनी कज़न से कितना चलता है और इससे छुपकर चीज़ें खरीदता है, क्योंकि वो इसकी तरह बनने की कोशिश करती है। इसी वजह से अजलान को इससे सख्त नफरत है। आज़र ने ड्राइविंग सीट संभाली और हाशिर इसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। तो आज़र ने कार स्टार्ट कर दी। अब वो इसके हाथ में वही वॉच देकर गुस्से से खोल रहा है। प्लीज़ यार, कोई तो तरीका निकाल इससे बचने का। अभी वो तुझे कसूरवार समझ रहा है क्योंकि तू इसके साथ गया था वॉच लेने। अब वो कब से यूनी में तेरा वेट कर रहा है कि तू आए और वो तेरी वाट लगाए। पहले तो आज़र संजीदा था, मगर आखिरी अल्फाज कहने पर इसका लहजा शरारती हो गया था। आज़र ने आखिरी अल्फाज जिस अंदाज में अदा किए थे, हाशिर ने इसे कहर बरसाती नज़रों से घूरा। यार ऐसे तो ना देख, ऐसा लग रहा है कि अभी खा जाएगा। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। कसूरवार तो वैसे भी मैं ही हूँ इसकी नज़रों में, तो एक काम करते हैं। हाशिर सोचने वाले अंदाज में बोला। क्या? आज़र बेसब्री से बोला। चुप करके सुन। हाशिर ने फिर इसे घूरा। यार, कितनी बार कहा है कि ऐसे ना घूरा कर। तू चुप करके सुन, नहीं घूरूंगा तुझे। हाशिर दांत पिसता हुआ बोला। अच्छा ठीक है। आज़र चुप करके दोबारा कार ड्राइव करने में मतवज्जा हो गया। तोबा तोबा, कितनी चालाक है हानिया शेरोशाह। रात को वॉच शायद टेबल पर रखकर सोया था, उठाकर अपनी दोस्त आयत को दे दी। मैं सुबह उठकर ढूंढता रह गया, मानना पड़ेगा हानिया शाह को। हाशिर ने तारीफ करने वाले अंदाज में कहते आज़र को आंख मींच की। कैसा लगा? हाशिर ने इसे देखते हुए पूछा। वाह भाई वाह, क्या प्लान बनाया है। और अजलान ने तो इससे पूछना भी नहीं है कि वाच किसने दी थी आयत को। आज़र जो ना समझी से इसे देख रहा था, हाशिर के पूछने पर हैरत से बोला। आज़र ने यूनी के सामने कार रोकी और वह दोनों कार से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गए। आ गया तू? अजलान हाशिर को देखता हुआ बोला। हाँ आ गए हम। हाशिर कंधे अचकाते हुए बोला। सुना है कब से इंतजार हो रहा था हमारा। हाशिर इसे देखता हुआ मुस्कुरा कर बोला। ओए, ये क्या करने में लगा हुआ है? ये तो इसे और तक चढ़ा रहा है। आज़र दिल में बोला। ये डायलॉग मारना बंद कर, तुझसे एक बात पूछूंगा, इसका जवाब सच तो होना चाहिए। हाँ पूछ, क्या पूछना है? आयत को आवाज़ तूने लेकर दी थी, हाँ या ना में जवाब देना। ना। हाशिर तो टोक अंदाज में बोला। लेकिन एक्स्ट्रा आवाज़ तूने ही ली थी अपने दोस्त के लिए। यार, तुझे अपने दोस्त पे इतना भी भरोसा नहीं है? तुझे क्या लगता है कि मैं इन चुड़ैलों के टब्बर के साथ मिल जाऊंगा? पागल समझ रखा है क्या मुझे? हाशिर गुस्से से बोला। कैसा दोस्त है तू? अपने दोस्त पर एतबार नहीं, पक्का इन
चुड़ैलों ने प्लान बनाया होगा हमारी दोस्ती खत्म करवाने का, बड़ी जलती है हमारी दोस्ती से। इस आयत ने ही कहा है ना तुझे मेरे बारे में कुछ, पक्का इस हानिया ने ही इसे पट्टी पढ़ाई होगी, बहुत जलती है वो मुझसे। अच्छा छोड़ इन सब बातों को, तुझे एक बात बताऊं, जो वॉच कल मैंने अपने दोस्त के लिए ली थी ना, वो हानिया की बच्ची ने चुरा ली, तभी सुबह जल्दी यूं नहीं आ गई कि कहीं मैं इससे पूछ ना लूँ वॉच के बारे में, कहीं वही वॉच इसने आयत को तो नहीं दी। हाशिर सरगोशी में बोला। हाशिर की बात पर आजर के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। तुम लोग एक वॉच के पीछे इतना इशू बना रहे हो यार, हद है वैसे। उस्मान जो कब से इन लोगों की बातें सुन रहा था आखिर बोल पड़ा। अजलान जो अभी कुछ कहने ही वाला था उस्मान की बात पर शर्मिंदा हुआ। इसमें कोई इतना इशू बनाने वाली बात है? उस्मान हाशिर और अजलान को देखता हुआ बोला। नहीं, वो दोनों एक साथ बोले। तो फिर? उस्मान गुस्से से बोला। यार वो क्लास लेने के लिए लेट हो रही है, सर का पता है ना तुझे कितनी इंसल्ट करते हैं पूरी क्लास के सामने। आजर ने उस्मान का गुस्से बढ़ता देख बात संभालना चाहिए। हाँ यार वाकई हमें बहुत लेट हो गई है। हाशिर अजलान शर्मिंदा से बोले। चलो। उस्मान इन दोनों को एक घूरी से नवाजता हुआ क्लास की जानिब बढ़ गया। वो तीनों भी मुस्कुराते हुए इसके पीछे चल पड़े। जारी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल उस्मान असलम गोंदल नॉवेल्स विद वॉइस को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। और पहले इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है।